आज हम बात करने वाले हैं गौती प्लास्कॉन इंडिया लिमिटेड कंपनी के बारे में। ये कंपनी का बिजनेस है रेंटिंग करना इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ और इंटरेस्ट लेना, जो भी इन्होंने लोन दिया है कस्टमर्स को अपने। अच्छा खासा कंपनी बिजनेस करती है। और भी जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का मार्केट कैप है 26 करोड़। करंट प्राइस एक शेयर का इस कंपनी का मार्केट में चल रहा है 25.5 रुपीज़। हाई है कंपनी का 35 रुपीज़ और लो है 15 रुपीज़। स्टॉक का पीई ट्रेड हो रहा है 15.8 पे। कंपनी का बुक वैल्यू है 12.6 रुपीज़। कंपनी डिविडेंड याल्ड प्रोवाइड करती है 3.92%। आरओसी कंपनी ने इस साल जनरेट करके दिखाया लगभग 19.1% का। आरओई कंपनी ने इस साल जनरेट किया लगभग 14.2% का। कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है ज़ीरो, कुछ नहीं है कंपनी के ऊपर कर्जा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी ने इस साल जनरेट किया 1.65 करोड़ रुपीज़। प्रॉफिट में ग्रोथ लाया कंपनी ने -1.79%। अर्निंग पर शेयर है कंपनी का इस साल 1.62 रुपीज़। ROA रिटर्न ऑन एसेट कंपनी ने इस साल जनरेट किया है 11.8% का। कंपनी के ऊपर शॉर्ट और लॉन्ग टर्म डेप्थ है नहीं, लेकिन कंपनी के पास कैश और बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है लगभग 0.09 करोड़ रुपीज़ का। क्वार्टरली रिजल्ट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। मार्च क्वार्टर 2021 का डाटा अवेलेबल है, जिसमें कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया था लगभग 1 करोड़ रुपीज़ का। नेट प्रॉफिट अभी तक जनरेट नहीं किया है कंपनी ने। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। सितंबर क्वार्टर 2020 में अर्निंग पर शेयर 0.65 रुपीज़ था। दिसंबर क्वार्टर 2020 में 0.53 रुपीज़। मार्च क्वार्टर 2021 में -0.03 रुपीज़। जून क्वार्टर 2021 में 0.54 रुपीज़। सितंबर क्वार्टर 2021 में 0.57 रुपीज़। आगे चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जान लेते हैं कंपनी का। रेवेन्यू देख लेते हैं। 2017 में रेवेन्यू 2 करोड़ रुपीज़ था। 2018 में 2 करोड़ रुपीज़। 2019 में 2 करोड़ रुपीज़। 2020 में कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया लगभग 3 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने फिर रेवेन्यू जनरेट करके दिखाया लगभग 3 करोड़ रुपीज़ का। आगे चलते नेट प्रॉफिट जान लेते हैं कंपनी का। 2017 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 1 करोड़ रुपीज़ का। 2018 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 2 करोड़ रुपीज़ का। 2019 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 2 करोड़ रुपीज़ का। 2020 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट करके दिखाया 1 करोड़ रुपीज़ का। 2021 में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया 1 करोड़ रुपीज़ का। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। 2017 में अर्निंग पर शेयर 0.15 रुपीज़ था। 2018 में 2.17 रुपीज़। 2019 में 2.13 रुपीज़ रहा। 2020 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 1.8 रुपीज़। 2021 में कंपनी ने अर्निंग पर शेयर जनरेट किया 1.59 रुपीज़। आगे चलते हैं और कंपनी का प्रॉफिट जान लेते हैं। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी ने डिविडेंड याइल्ड अच्छा खासा मेंटेन किया 3.92% का। और कंपनी ने डिविडेंड पे आउट अच्छा खासा मेंटेन किया लगभग 39.47% का। रेशो जान लेते हैं कंपनी का। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ रेशो देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 0 है। पिछले 5 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ 19% है और पिछले 3 साल का एवरेज सेल्स ग्रोथ लगभग 12% है। और इस साल कंपनी ने सेल्स में ग्रोथ लाया लगभग 2% का। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है 8% का। पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है लगभग 23% का। पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ है -10% का। और इस साल कंपनी ने प्रॉफिट में ग्रोथ लाया लगभग -2% का। स्टॉक का प्राइस कैसे मूव किया अभी देख लेते हैं। पिछले 10 साल में एवरेज 17% के हिसाब से मूव किया और पिछले 5 साल में एवरेज 30% के हिसाब से मूव किया और पिछले 3 साल में एवरेज 33% के हिसाब से मूव किया। और पिछले साल कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ा लगभग 70%। रिटर्न ऑन इक्विटी देख लेते हैं। पिछले 10 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है। पिछले 5 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 21% है। पिछले 3 साल का एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 18% है। और पिछले साल कंपनी ने रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट करके दिखाया लगभग 14% का। आगे चलते शेयर होल्डिंग पैटर्न जान लेते हैं कंपनी का। 73.39% प्रमोटर्स का होल्डिंग है। 26.61% पब्लिक का होल्डिंग है। अभी तक फॉरेन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट नहीं किया कंपनी में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।